Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur. बुंदेलखंड में गाए जाने वाले अधिकतर लोक देवी भजन होते हैं। तो माता आदि शक्ति जगत जननी के चरणों में एक देवी जस प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो मैया खेलत भाव मचल गई, जगदम्बा भवानी खेलत भाव मचल गई, जगदम्बा भवानी। निबुआ ने लाई पंडा की बेटी, निबुआ ने लाई पंडा की बेटी। हो मैया निबुआ, अरे निबुआ के लाने मचल गई, जगदम्बा भवानी खेलत भाव मचल गई, जगदम्बा भवानी। यश भारत प्राइम टाइम पे आशीष शुक्ला में आज एक हम अनोखा साक्षात्कार ले रहे हैं। लोकगीत गायक मिठाईलाल चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। आपका यश भारत में स्वागत। मिठाईलाल चक्रवर्ती जी को अधिकांश लोग लोकगीत गायक, भजन गायक, गीत गायक में जानते हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि जो अपने लोकगीत है इसमें बहुत सारे अंदर रस रंग हैं। जी। सबसे ज़्यादा बुंदेली, अपन बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेली वहीं से अधिकांश चीज उपजी है। जी। उसमें क्या क्या है आपकी नजरों में? बुंदेलखंड में अधिकतर महाकौशल का पुट क्या है अपने जबलपुर का? सबसे पहले तो मैं यश भारत के संचालक पंडित आशीष शुक्ला जी को हृदय से वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे ये बहुत सुनहरा अवसर मिला यश भारत के बैनर तले कुछ जो बुंदेलखंड की रचनाएं हैं, लोक देवी देवताओं पर आधारित जो गाई जाती हैं बुंदेलखंड में, उससे संबंधित बात करने का अवसर मिला। पंडित जी बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। क्या होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा जैसे फागुन आता है, फागुन के टाइम में राई है और कर्मा है, ददरिया है, अनेक तरह के जो लोकगीत होते हैं उसमें देवर भाभी की नोक-झोंक, रंग गुलाल से संबंधित गीत। अभी होली आई रही है। होली आई रही है तो एक छोटा सा एक लाइन होली का सुना दूंगा। अब आप ये, हाँ, होली का सुनाइए। उसके पहले एक सवाल है। जी। जिस प्रकार से पश्चिम सभ्यता इतनी तेज, जी, धूम धड़ाका संगीत का जो नई पीढ़ी उसमें बिल्कुल मशगूल रहती है, हाँ। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? पंडित जी, मैं क्या है कि जब से मैंने गायन शुरू किया है तब से मैं बुंदेलखंडी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और अधिकतर मैंने टी सीरीज से लेके अनेक कंपनियां हैं, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, सब में मैंने बुंदेली के लोकगीत ही गाए हैं, इसलिए कि हमारी जो बुंदेलखंडी की संस्कृति है वो बची रहे। इसके लिए मैं निरंतर प्रयास में नहीं तो आज जो पश्चिम सभ्यता, जो मेरा सवाल है, हाँ, उसमें आपको स्थान मिल रहा है अभी भी? उतना नहीं मिल रहा। बुंदेली जो है कहीं न कहीं पीछे जा रही है। आजकल आप देख रहे होंगे कि गांव की स्टोरियां बन रही हैं, पुराने समय के गाने चल रहे हैं। अभी क्या है कुछ जागृति लोगों में फिर से आ रही है, जैसे कि आप फिल्मों में बुंदेली को इतना स्थान मिला जैसे विट्ठल भाई पटेल के गाने उस समय लोकप्रिय? बिल्कुल नहीं मिला। अभी सुनने में आया है जैसे अपने जबलपुर के बीके तिवारी जी जो बॉलीवुड में है, सागर के गोविंद नामदेव जी हैं, तो अभी हमारी मुलाकात 2-4 दिन पहले हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारा बुंदेलखंड का संगीत इसलिए पीछे है कि उसमें मेहनत नहीं करते अच्छी, जैसे पंजाबी संगीत है, गुजराती है। अगर मान लो मेहनत की क्या जरूरत है? मेहनत ये है कि उसमें जो संगीत है, जैसे गाने एक दिन में तत्काल बना के रिलीज कर देते हैं, उसमें मेहनत होना चाहिए। उसमें बहुत मेहनत हो और गाने के एक एक वर्ड चयन करके उसको रिकॉर्ड किया जाए। संगीत ऐसा हो कि लोग आप गाना सुनाइए होली का। एक होली का हम सुना देते हैं जो
अधिकतर हमारा गीत होलियों में बजता रहता है। 2-3 अंतरा सुनाना बस जी, इंटरव्यू लेना फिर आपसे। जी। अरे फागुन के महीना रंगीले रे, घरे आ जाइयो राजा। क्या पत्नी अकेली घर में है और चारों तरफ होली चल रही है, रंग की फुहार हो रही है, तो ऐसे में पत्नी चाह रही कि मैं भी अगर घर वाले होते तो साथ में होली खेलती। वो क्या कह रही है? अरे फागुन के महीना रंगीले रे, घरे आ जाइयो राजा। हाँ हाँ रे, घरे आ जाइयो राजा। अरे होली खेले लोग लुगाई, अब लौने आए हर जाई। अरे लाल से हो गए पीले रे, घरे आ जाइयो राजा। हाँ हाँ रे, घरे आ जाइयो राजा। अब इसी में एक राई है बुंदेलखंड की, राई जो हमारा लाखों लोगों ने इस गीत को पसंद किया, वो सुना रहा हूं। अरे नई चुनरी में दाग लगा दो रे, सागर बार जीजा। हाँ हाँ रे, सागर बार जीजा। मैं तो गोरी जबलपुर वाली, तुम तो जीजा बड़े अनाड़ी। भर के मारी मोहे पिचकारी, सागर बार जीजा। हाँ हाँ रे, सागर बार जीजा। ऐसी कोई राई सुनाओ जो जबलपुर मैंने आपको जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई हो। सबसे ज्यादा यही हुए, जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने सुना है उसको। और ऐसी कोई आप खुद गायक हैं, लेकिन आप कई बार कई गायक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। जी जी जी। और उस समय पटेरिया जी थे बुंदेलखंड के। जी हाँ जी। उनकी कोई ऐसी राय जो आपको अच्छी लगती हो, आपके अलावा जिनको दूसरों की अच्छी लगती हो? जैसे पटेरिया जी गाते उस टाइप की एक मैं सुना रहा हूँ। पटेरिया जी क्या है कि मंच में जो जब बैठते थे तो वो उनकी शब्द शैली जो है अलग टाइप की रहती थी, और वो उनका क्षेत्र बहुत सुलझा हुआ था उनके लिए। उन्हीं में से एक शब्द है उनका, अरे लागो जवानी में धक्का, धीरे से सैया गाँव कलकत्ता। लागो जवानी में धक्का, धीरे से सैया गाँव कलकत्ता। अरे अवई तो हमें रो ब्याह भाव तो, अरे भाव ने मटक्का, धीरे से सैया गाँव कलकत्ता। अच्छा, हमने ये देखा जब शादी विवाह भी होते हैं जी अपने यहाँ जबलपुर में सब जी, जगह, जी, इनमें भी तरह तरह के होली के होते, बसंत में नर्मदा जी की गाना गाई जाती है जी। तो बारात जो शादी विवाह में मेन प्रचलन में कौन सा गाना रहता है? शादी विवाह में अधिकतर क्या होता है कि एक तो जब बारात आती है उसका गीत होता है, और फिर जब मंडप मारने दूल्हा जाता है मंडप में तो उस समय महिलाएं गीत गाती हैं। तो इस तरीके से एक गीत मैं सुना रहा हूँ। सुनाइए सुनाइए। अरे हरे बास मंडप छाए, ये भी पटेरिया जी से मिलता जुलता गीत है। हरे बास मंडप छाए, सिया जूखा ब्याहन राम आए। जब सीता की चढ़ी रे लगुनिया, सुनने मढ़े नरियल आए। सिया जूखा ब्याहन राम आए। जब
जब सीता की आई बारात, सुबरन बरन, जब सीता की आई बारात, 1.25 लाख हाथी आए, सिया जुखा ब्याहन राम आए। और वहीं पे जब बारात लग जाती है, जब राम जी मंडप में बैठे रहते हैं, तो नेंग जो होता है, वहाँ की जो नाउनियाँ होती है, नेंग मांगने के लिए आगे आगे होती है, तो दूल्हा अक्सर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तरीके से अपना प्रदर्शित करती है कि महाराज हमें नेंग दो, तब आगे जो कारोबार चले, आगे शादी हो पा है। तो एक लाइन में सुना रहा हूं। अरे दूल्हा ना याद नहीं आ रहा मेरे को। चलिए अब आगे आते हैं अपन। जो जब अपन लोगों के हमने देखा है, हाँ, जब घर में नए बच्चे का जन्म होता है, जी जी, तब तरह तरह के उस समय अच्छे अच्छे गाने चलते रहे, ना मामा कनमा, माने जी, एक आना दो आना, पेट से बोले नाना नाना मामा मामा, ये सब का गायब हो गए हम। हाँ, ये वो क्या होता है, सोहर गीत गाए जाते हैं, सोहर गीत गायब ही हो गए। जो जब बच्चे का जन्म होता है तो महिलाएं जो आपस में मिलके सोहर गीत गाती हैं। एक आध याद है आपको कोई? मैं सुना रहा हूँ गीत। अरे मांगे ननंद बाई कंगना, मांगे ननंद बाई कंगना, ललना के भय में, मांगे ननंद बाई कंगना, ललना के भय में। तो ननंद मांग रही कंगना, लेकिन भाभी क्या कहती है, अरे जो कंगना मोरो मैके की चिनारी, जो कंगना मोरो मैके की चिनारी, कैसे खे दे दूं मैं कंगना, ललना के भय में, मांगे ननंद बाई कंगना, ललना के भय में। अच्छा, ये तो हो गया शादी विवाह और ये सोहर गीत है। सोहर गीत। अब जो फसलें कटती हैं, जब हाँ, जब किसान लय में फसल काटते, उस समय वो राही गाते हैं, और कई प्रकार से फसल जब खेती किसानी होती है, ठुमरी ये है कि बनारस घराने का है, वो अपने बुंदेलखंड से बहुत दूर है। जी। तो ये जो फसलें काटी जाती हैं, उस समय थकान मिटाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, वो एक गीत मैं सुना रहा हूँ। वहाँ जो माता पिता के साथ में एक लड़की, उनकी जो बच्ची होती है, तो वो कहती है, मतलब शिकायत करती है पिताजी से। क्या कहती है, ये गीत के माध्यम से सुना रहा हूँ। अरे करियो ने खेड़े में मोरी सगाई, मैंने जे हूँ भाई, करियो ने खेड़े में मोरी सगाई, मैंने जे हूँ भाई, 4 महीना बस करे के लागे, अरे कौन कर है, हाँ कौन कर है, जुनरी की बुवाई, मैंने जे हूँ भाई, 4 महीना ठंडी ऋतु लागे, 4 महीना ठंडी ऋतु लागे, अरे कौन कर है, खेतों में तकाई, मैंने जे हूँ भाई, 4 महीना गर्मी के लागे, अरे कौन कर है, पिसिया की कटाई, मैंने जे हूँ भाई, करियो ने खेड़े में मोरी
मैंने जय हो भाई। जब बारिश में जब फसल में खेत में दाने डाले जाते हैं जी, तब का भी गाना अलग है। हाँ, बारिश में हर ऋतुओं के अलग अलग गाने बने हैं। जी। तो ये क्या होता है कि इसमें तो तीनों ऋतुओं का हो गया समझो। बरसात में ज्वार बोई जाती है और फिर जो ज्वार है उसको तकने के लिए मचान बना के खेतों में लोग बैठ जाते हैं। तो ये भी हमारे बुंदेलखंड की विशेष परंपरा है, तकते हैं उसको, क्योंकि कई लोग काट के ले जाते हैं तो बेचारे रात भर वहाँ जाग जाग के अपनी फसल की रक्षा करते रहते हैं। तो इस तरीके से। अच्छा, आप ये बताइए आपके जीवन का सबसे लोकप्रिय गाना कौन सा था? हमारे जीवन में सबसे लोकप्रिय गाना टी सीरीज से निकला था, एक गुलशन कुमार जी की कंपनी से, चलो आओ भक्तों चले माई की नगरिया में। ये गाना जो है इतना हिट हुआ कि हमें अब बुंदेलखंड में हम रहते हैं लेकिन हमें हैदराबाद, कर्नाटक, जहाँ अपनी भाषा नहीं जानते, वहाँ भी हमें प्रोग्राम मिले इससे। मतलब बड़ी ऑल इंडिया घूम लिया एक ही गाने की वजह से। अच्छा, आप ये बताइए अब क्या आप चाहते हैं कि बुंदेलखंड आप जैसे जो कलाकार आपके साथ के बहुत होंगे, क्या सर कौन सा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिससे आप लोग को लगे कि नहीं हमें अब सम्मान मिल रहा है? अब मैं चाहता हूं कि जैसे मुझे तो कम से कम 30-40 साल बुंदेली की सेवा करते हुए, आजकल पहले बुंदेली गीत ज़्यादा चलते थे, आजकल क्या है कि माता जी के जागरण चल रहे हैं। तो देश अपने भक्ति गीत जो नवरात्रे आते हैं, अपना जन्माष्टमी से भगवान कृष्ण की जन्म महोत्सव से जो शुरू होते हैं त्योहार से प्रोग्राम, तो नवरात्रि तक चलते रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि पहले कैसेट का ज़माना था, फिर धीरे धीरे सीडी का आया, अब सीडी भी ख़त्म हो गया, मोबाइल का ज़माना आया। तो पहले जैसी उपलब्धि आजकल नहीं मिल रही है, बहुत कम मिलती है। लेकिन कहते हैं यूट्यूब और इसमें जो है तो बहुत पैसे भी आते हो, सब होता है। यूट्यूब में आते हैं पैसे, लेकिन बहुत यूट्यूब की बहुत परेशानियां हैं। यूट्यूब क्या है, पहले तो आसानी से पैसा देता था, लेकिन अब बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। अगर किसी का गाना अच्छा वायरल हो जाता है, लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है, तो उसको निश्चित ही पैसा मिलता है। और कम जो पॉपुलर होते गाने तो उनमें कुछ नहीं होता। आपने कभी फिल्मों में नहीं सोचा गाएं? फिल्मों में मुझे बुलाया गया था एक बार, टीसीज कंपनी ने गाने के लिए बुलाया था, रिकॉर्ड भी हो गए थे। लेकिन उस समय एक आतंकी हमला हुआ था जो होटल में, आपको शायद याद हो, हम लोग 1 महीना वहीं रुके रहे। तो वो जो फिल्म बननी थी बुंदेलखंडी पे बन रही थी, वो रद्द हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, चलिए अब आप अपने साक्षात्कार में और कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं जो हम ना पूछ पाए। मैं अंत में एक गीत वो सुना रहा हूँ जो टी सीरीज में गुलशन कुमार जी ने निकाला था और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। मैया के दरबार में कोटि जन्म की भीड़, हाथ जोड़ सब जन खड़े मैया बंधावे धीर। चलो भगत चले माई की नगरिया में, माई की नगरिया में, चलो रे मैहर नगरिया में। चलो आओ भगतो चले माई की नगरिया में। मैया शारदा जग कल्याणी, भवतारण माता वरदानी, अरज सुनाने चले माई की नगरिया में। चलो आओ भगतो चले माई की नगरिया में। राम कृष्ण ने
दर्शन पाए, वीर शिवाजी अटल वर पाए, ले तलवार चले माई की नगरिया में, माई की नगरिया में, चलो रे आओ मैया नगरिया में, चलो आओ भगतों चले माई की नगरिया में। ये भजन माता रानी शारदा की कृपा से कम 16 वर्ष तक वहाँ बजता रहा और शारदा मैया की कृपा से मुझे ये कार्यक्रम मिले। ये थे हमारे साथ मिठाई लाल चक्रवर्ती जी, जो लोकगीत में बहुत नाम कमाया है, जिनने हमारे को लगा कि इस बदलते दौर में हमें अपने बुंदेलखंडी संगीत आम जनता तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये पाश्चात्य संगीत की भीड़ में लोकगीत संगीत का अपना एक अलग आनंद है, अलग मज़ा है। ये हमने प्रयास किया। आपको कैसा लगा? मुझे याद है कि आप लोकगीत गायक मिठाई लाल जी, आप बताइए आपको कैसा लगा? मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बुंदेलखंड और हमारी बुंदेली मातृभाषा जो है ये दूर दूर तक जाए और फिल्मों में भी इसका अच्छे से अच्छा प्रचार हो, जिसमें हमारे बुंदेली कलाकारों को अच्छा रोजगार मिले। और मैं यश भारत के संचालक परम श्रद्धेय आशीष शुक्ला जी को हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं, जो मुझे आज इस मंच पर अवसर मिला। धन्यवाद। ये था आज का आपने साक्षात्कार देखा लोकगीतों का। अगली बार फिर किसी अलग शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।